नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर भागते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी का खस्ता हाल देखकर गोदी मीडिया ने भागना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले खबर दिखाई कि जाने माने एंकर सुधीर चौधरी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार को देखकर दिल्ली वोटर्स को ही अनपढ़ बता दिया। फिर अब जब फजीहत हो रही है तो गोदी एंकर्स ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के सातों के सात सांसदों की कितनी बुरी हालत हुई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले गोदी एंकरों का हाल दिखाते हैं जिन्होंने अब पलटी मारना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको मामला दिखाते हैं, खबर दिखाते हैं, ट्वीट दिखाते हैं रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत मैडम एक खबर बताते हुए ट्वीट करती हैं और लिखती है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपना इलाका पटेल नगर नहीं बचा पाए, तीनों वार्ड्स हारी बीजेपी, आप जीती तीनों वार्ड। आदेश गुप्ता यहां से भले ही चुनाव न लड़ते आए हों, लेकिन ये उनकी रिहाइश है। तो आप समझ सकते हैं आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पटेल नगर के तीनों वार्ड्स बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी से हार चुके हैं। इस पर रूबिका मैडम ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आदेश गुप्ता का ये हाल हो गया है कि अपनी सीटें तक नहीं बचा पाए एमसीडी चुनाव में। तो जो आदेश गुप्ता, आपको बताते हैं कि जो आदेश गुप्ता लगातार इस तरह का दावा कर रहे थे कि केजरीवाल को उनके विश्वासघात का बदला लेगी दिल्ली की जनता, वही आदेश गुप्ता अपनी सीटें तक नहीं बचा पाए हैं। कैसी बयानबाजी की थी पहले वो देखिए, फिर इसके बाद आपको सांसदों का हाल दिखाते हैं बीजेपी के, जो कि आम आदमी पार्टी के सामने धराशाही हो गए हैं। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली भाजपा चीफ आदेश गुप्ता बोले जनता अरविंद केजरीवाल के विश्वासघात का बदला लेगी। तो यह आज ही का उनका बयान है, जब चुनाव की वोटिंग की एमसीडी चुनाव की वोटिंग की गिनती चल रही थी तभी का उनका बयान है। उनका कहना था कि जनता विश्वासघात का बदला लेगी, लेकिन अब तो साहब अपनी तीनों की तीनों सीटें हार चुके हैं। तो अब जनता ने किस बात का बदला लिया है ये बताने वाली बात है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। फिलहाल सबसे अहम बात यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के सातों सांसदों की बहुत बुरी हार हुई है। इसकी हार के बाद से गोदी मीडिया का पलटना भी लाजमी है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इन लोगों ने काफी बड़े बड़े दावे किए थे कि इतिहास गढ़ दिया जाएगा, 15 साल की सत्ता है, बीजेपी कमाल कर देगी, मोदी मैजिक चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं चला, तो अब ये पलटी मारने को मजबूर हो गए हैं। क्यों मजबूर हो गए, इसके लिए आप सांसदों का हाल देखिए। खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि गौतम गंभीर, मनोज तिवारी समेत बीजेपी के 7 सांसदों के इलाके में कैसा रहा परफॉर्मेंस, ये है रिपोर्ट कार्ड। तो आपको आदेश गुप्ता सहित सबका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनका इस बार के एमसीडी चुनाव में क्या हाल रहा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रमेश बिधूड़ी की। आज तक की ही खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि रमेश बिधूड़ी की साउथ दिल्ली में चली झाड़ू, तो यानी कि आम आदमी पार्टी चल गई है। इसमें लिखा हुआ है कि रमेश बिधूड़ी के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। कुल 33 वार्डों पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी को 23 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ एक सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाने में कामयाब रही है। तो आप देख सकते हैं रमेश बिधूड़ी का जो इलाका है साउथ दिल्ली का, उसमें 33 वार्डों में से 23 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, जबकि केवल 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ये सांसद जी का इलाका है। आगे गौतम गंभीर की भी बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर का भी लिखा हुआ है कि गौतम गंभीर की ईस्ट दिल्ली में बीजेपी बेहतर रही है। फिलहाल बेहतर तो रही है, लेकिन यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने का पल्ला भारी रहा है। देखेंगे अगर आप, इसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन गौतम गंभीर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। यहाँ के कुल 36 वार्डों में से बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं, तो वहीं 11 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खेमे में चली गई हैं। तो 36 सीटों में से 22 सीटें तो मिली हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना परचम लहराया है, 11 सीटें जीती हैं।
इसके साथ ही अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी का हाल तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मनोज तिवारी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांटे की टक्कर रही है। ये सब सांसदों का हाल है। सांसद को वैसे देखा जाए, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जितने भी वार्ड्स हैं सारी की सारी अपनी सीटें बचा लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सांसदों को ही करारी हार मिल रही है। कहीं पर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से इनकी मटिया मेट कर दी है, तो कहीं पर ज्यादा सीटें मिली हैं, तो कहीं पर कांटे की टक्कर चल रही है। मनोज तिवारी का हाल देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मनोज तिवारी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांटे की टक्कर हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी के इलाके में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही। इसमें 41 वार्ड है, 18 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं 17 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली। तो आप देख लीजिए, सिर्फ महज 1 सीट का अंतर है। मनोज तिवारी का जो इलाका है वहां पर 18 बीजेपी को मिली है, 17 आम आदमी पार्टी को मिली है। जहां ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आंखें फोड़ दी जाएंगी, विश्वासघात का बदला लिया जाएगा, वहीं हाल आप देख सकते हैं कि इन सांसदों का हाल कितना बुरा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब आगे आपको दिखाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन का हाल। ये चांदनी चौक के नतीजे इसमें दिखाते हैं। यहाँ से ये सांसद है, इसमें देखिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, उनके जो है वार्ड है उसमें 30 वार्ड आते हैं, और 30 वार्ड में से 16 पर बीजेपी है, तो वहीं 14 पर आम आदमी पार्टी है। प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनका दिल्ली में देखेंगे आप तो 38 सीटें हैं, इसमें से 24 पर आम आदमी पार्टी रही, तो वहीं 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा की बेस्ट दिल्ली में आपका जलवा बिखरा है। आपका जलवा इसलिए क्योंकि 38 सीटों में से 24 पर आम आदमी पार्टी काबिज है, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें मिली हैं। 14 वार्ड में जीत पाई है कौन? प्रवेश वर्मा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो ये हाल है इनका। हाल कितना बुरा है आप देख सकते हैं। इसमें आगे मीनाक्षी लेखी का भी हाल लिखा हुआ है कि मीनाक्षी लेखी की नई दिल्ली में बीजेपी की हालत पतली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन सांसद मीनाक्षी लेखी के इलाके में रहा है। यहाँ कुल 25 वार्डों के नतीजे आ गए हैं, इनमें से 20 पर आम आदमी पार्टी है, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ 5 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो 25 सीटें आती हैं मीनाक्षी लेखी के इलाके में, इसमें से 20 पर आम आदमी पार्टी है। तो समझ जाइए आपके इनका हाल क्या रहा है। अब हंसराज की अगर बात करें, हंस ये भी सांसद हैं बीजेपी के, इनकी बात करें तो इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हैं। इनके कुल वार्ड आते हैं 43, इसमें से आम आदमी पार्टी को 26 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है। 43 में से 26 आम आदमी पार्टी को मिली है, जबकि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही अब सबसे अहम बात पर आते हैं आदेश गुप्ता, जो कि दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका हाल देखिए, उनका हाल तो इतना खराब है कि बेचारे एक भी अपना वार्ड नहीं बचा पाए। इसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि बीजेपी ने कई इलाकों में उसे कड़ी टक्कर दी है। कितनी कड़ी टक्कर दी है वो तो देखा ही आपने। दिल्ली का पटेल नगर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इलाका है। यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 4 की चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से भयंकर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए अपना परचम लहराया है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी सांसदों की, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तक हालत कितनी खराब हो चुकी है, वो भी नगर पालिका के चुनाव में। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। रूबिका मैडम का ट्वीट आ गया है। फिलहाल रूबिका लियाकत ने ट्वीट तो किया था आदेश गुप्ता पर निशाना साधते हुए, लेकिन पब्लिक ने उन्हें फिर लपेट लिया। एक ट्वीट दिखा देती हूँ। रूबिका लियाकत के ट्वीट पर लिखते हैं, शशिकांत नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि मैडम, बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष पर आपकी टिप्पणी को सराहा जा सकता है, लेकिन आपकी क्षमता है तो प्रधानमंत्री पर भी कोई नेगेटिव टिप्पणी कर सकें। अगर आदेश गुप्ता पर टिप्पणी करके आप ये मैसेज देना चाहती हैं कि मैं पूरी तरह गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हूं, तो इस प्रयास से शायद ही आपकी छवि सुधरे। आप देख सकते हैं रूबिका लियाकत चली तो थी निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर,
लेकिन यहाँ पर भी तीर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी के सातों के सात सांसदों का नगर पालिका के चुनाव में हाल देख सकते हैं और गोदी मीडिया ने कैसा खेल किया है वो भी देख सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।